आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके मुंह में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो कितने दिनों तक जो है वो रह सकता है। ये मान सकते हैं कि कितने दिनों तक आपके मुंह के अंदर होने वाला इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। हमारे मुंह के अंदर हर प्रकार के जो है लाइक वायरसेस है, फंगस है और बैक्टीरिया, ये तीनों जो होते हैं उनके कुछ ग्रोथ होते रहते हैं और आपके बॉडी के अंदर जो है ये तीनों चीज़ों का बैलेंस जो है वो बना रहता है। इस वजह से इन्फेक्शन जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है तो ऐसे कंडीशंस में आपके इन्वायरमेंट और आपकी इम्यूनिटी की वजह से आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। लाइक वायरस इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आपके मुंह में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो कितने दिनों तक बिल्कुल नॉर्मल होता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर इन्फेक्शन जो है आपके मुंह में दिखाई दे रहा है तो फिर वैसे कंडीशन में आपको आपके डेंटिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके मुंह की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सबसे पहला जो इन्फेक्शन होता है वो होता है हर्पीज़ का इन्फेक्शन। हर्पीज़ जो है वो एक तरह का वायरस होता है जिससे आपको कोल्ड सोर होता है। कोल्ड सोर का मतलब है फीवर वाले ब्लिस्टर्स। आपके मुंह के अंदर और मुंह के ऊपर जो है वो कई ब्लिस्टर्स दिखाई देंगे जिसमें कि पानी भरा हुआ होता है और ये ब्लिस्टर्स अगर फूट जाएंगे तो वो उससे जहाँ पे भी वो पानी जो है वो टच करता है वहाँ पे नए नए ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं। ये इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है 7 से लेकर के 14 दिनों तक। अगर 14 दिन से ज़्यादा ये ब्लिस्टर्स आपके फेस में दिखाई दे रहा है या आपके ओरल कैविटी में दिखाई दे रहा है या फिर अगर आपके मुंह में दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल आपको इसको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। वैसे तो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है बट कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है कि ऐसे कंडीशंस में इसमें वो एंटीवायरल मेडिसिन भी चलाने की आवश्यकता पड़ जाती है। बट आप प्रिकॉशंस के रूप में अपने जो है ये ब्लिस्टर्स को अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। एक दूसरे में टच करने से उसको रोक सकते हैं या फिर आप जो है वो फैमिली से थोड़ी सी जो है वो दूरी बना सकते हैं, इससे कि ये कॉन्टेजियस डिजीज जो है फैमिली मेंबर्स ना फैले। सेकेंड जो इन्फेक्शन होता है वो होता है माउथ अल्सर इन्फेक्शन, ये जिसको कि हम लोग एथस अल्सर भी बोलते हैं या फिर क्रैंकर सोर भी बोलते हैं। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये भी आपके ओरल कैविटी में अगर 7 से लेकर के 14 दिन जो है वो उसको बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। कई सारे रीज़न हो सकते हैं आपके मुंह में अल्सर्स होने के। अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ी हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, आप कोई स्पाइसेस चीज़ ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई भी अगर हैबिट्स हो तो उसकी वजह से भी ये जो है वो क्रैंकर सोर्स बन सकते हैं। ये जो है वो 14 दिनों तक नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके मुंह में 14 दिन के बाद ये अल्सर्स का साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर वो अगर ठीक नहीं हो रहा है और उसका दर्द जो है वो कम होते जा रहा है तो फिर आपको बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। अपने नियर के जो डेंटिस्ट हैं उनके पास जा करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कब हार्मफुल हो सकती है ये आप नहीं जान सकते हैं। और ये हीलिंग अल्सर्स जो हैं वो कब नॉन हीलिंग अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाएं ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो थर्ड जो होता है वो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसे हम लोग डेंटिस्टिक की भाषा में जिंजीवाइटिस बोलते हैं। ये एक तरह का गम एब्सेस है, मतलब मसूड़े से जो है वो खून आना या मसूड़े से थोड़ा बहुत मवाद आना, ये जो कंडीशंस होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। अगर आप अच्छे से अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, अच्छे से खाना खाने के बाद अपने दांतों को साफ नहीं रखते हैं, मसूड़े में अगर कोई फूड पार्टिकल जो है वो कहीं पे भी इकट्ठे होने लग रहे हैं तो ये धीरे धीरे जो होते हैं ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो पस का फॉर्मेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े में स्वेलिंग हो जाती है। और अगर आप थोड़ा सा भी कोई हार्ड चीज़ को खाते हैं तो मसूड़े से खून आने लगता है या फिर जो है आपके मसूड़े से थोड़ी बहुत जो है पस भी निकल सकती है। ये मेनली जो होता है आपके मुंह में अगर कैल्कुलस जो है वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है होती है। इसका ट्रीटमेंट जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेते हैं और अपने मुंह की सफाई अच्छे से करते हैं तो 2 वीक के अंदर जो है इसका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होने लगता है, धीरे धीरे से ख़त्म होने लगता है। ये एक ट्रीटमेंट करने के बाद ये बीमारी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप जिंजीवाइटिस के केस में अगर घर पे बैठ के सोचेंगे कि इसको हम ठीक कर सकते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपके मुंह से जब तक प्लाक या कैल्कुलस को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो होता है फंगल इन्फेक्शन, जिसको कि हम लोग ओरल थ्रश बोलते हैं या फिर आम भाषा में इसे कैंडिडियासिस भी बोल सकते हैं। अगर आप अच्छे से रोज़ अगर अपने मुंह की सफाई नहीं करते हैं या फिर कोई भी
खाना वगैरह खाने के बाद टंग क्लीनिंग अच्छे से नहीं करते तो स्पेशली आपके टंग के ऊपर जो है वो वाइट कलर के फंगस जो हैं वो डेवलप करने लगते हैं। ये छोटे बच्चे में भी होता है, जो लोग बॉटल फीडिंग किया करते हैं, बच्चे होते हैं, उन लोगों की जीभ के ऊपर जो है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर ये आपके जो है गले में जा सकता है, उससे आपकी बॉडी में भी स्प्रेड कर सकता है और कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकता है। फंगस की अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें एंटी फंगल मेडिसिन जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन ओरल थ्रश अगर आपको है और अगर वो 2 वीक तक है तो इसे हम लोग नॉर्मल मान सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट आप खुद ही कर सकते हैं। जो वाइट कलर के फंगस बन रहे हैं उसको आप अपने गॉज पीस के से अच्छे से उसको वेट करके, मतलब पानी से गीला करके उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, रब कर सकते हैं अपनी जीभ के ऊपर। उससे भी आपके फंगस जो है बहुत हद तक कम हो जाते हैं। गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ला करेंगे तो भी ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं, आपके मुंह में अगर वाइट कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं, फंगस दिखाई दे रहे हैं, तो आपके डेंटिस्ट से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो बीमारी होती है वो होती है हैंड, फुट एंड माउथ इन्फेक्शन। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि ये भी वायरस से होती है और इसका जो है वो मेनली 5 दिनों में ऐसा देखा जाता है कि 3 से 5 दिनों में ये डिजीज़ जो होती है वो खुद ही नॉर्मल हो जाती है। हैंड, फुट और माउथ डिजीज़ में भी ब्लिस्टर्स बनते हैं, बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह जो है वो रेड कलर के छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स बनते हैं। ये जो है वो बच्चों के साथ साथ यंग एडल्ट्स जो होते हैं उनको भी ये प्रभावित करते हैं और इसमें जो है वो हाथ का जो पाम होता है, पैर और मुंह के जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पे रेड दाने होते हैं। इनके ब्लिस्टर्स में भी जो पानी भरा हुआ होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, अगर कहीं और टच हो जाए तो ये स्प्रेड हो जाता है। तो वायरल डिजीजेज जो होती है वो कॉन्टेजिनस डिजीजेज होती हैं, तो आपको एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना होता है ताकि फैमिली के और मेंबर जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जनरली जो है वो स्प्रेड नहीं करती है। फंगल इन्फेक्शन जो होती है वो कुछ हद तक स्प्रेड होती है और नहीं होती है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन है तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है और आप किस तरीके से अपना टेक केयर कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से अपने हाइजीन का ख्याल रखते हैं और इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, खाना खा रहे हैं, बाहर के स्पाइसेस, बाहर के पैकेट्स वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हर किसी की बॉडी जो है वो कैसी है और जो बीमारी हुई है वो कितना ज़्यादा जो है वो स्प्रेड की हुई है या उसकी सीवियरिटी जो है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके मुंह के इन्फेक्शन कितने दिनों तक रहेंगे और कितने दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों के मुंह में कोई ना कोई इन्फेक्शन हमेशा होते रहता है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।